आपको बता दें, बेंगलुरु सुसाइड केस में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार कर लिया है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, जबकि अतुल की सास और साले को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बेंगलुरु में अपने फ्लैट पर आत्महत्या कर ली थी और इन्हें अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं। विकास मोदी अतुल सुभाष के भाई हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, आगे आकर आए थे, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास जी, इस वक्त की एक खबर आ रही है कि निकिता की गिरफ्तारी हो गई है। आपको लग रहा है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलने की तरफ पहला कदम उठा लिया गया है? सर, अरेस्ट हो गई है इनकी और मैं ये चाहता हूं कि इन पे इन्वेस्टिगेशन की जाए अच्छे से तरीके से, और जो भी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर में जो भी इनकी सजा सुनाई जाए, तभी मेरे भाई को जस्टिस मिल सकती है। पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात, मुझे ये जानना है आप टीवी चैनल वाले लोगों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कि मेरा भाई का बेटा कहाँ है। वो इस फोटो में नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या आपकी निकिता के परिवार से कोई बात हुई है अतुल जी के देहांत के बाद? कुछ ऐसा उसको ना कर दिया जाए जिसके बारे में मेरे भाई ने बोला है कि उसे हमें सौंपा जाए। खासकर मेरी फैमिली को सिर्फ अब दूसरा अतुल सुभाष उनको बनाना है, मेरे मदर और फादर को। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि उसकी कस्टडी जो है वो आइदर पुलिस अपने पास रखे या फिर हमें हमें बताए कि वो कहाँ है। अतुल सुभाष जी के देहांत के बाद क्या आपकी उनके परिवार से कोई बात हुई? क्या अतुल जी के बेटे को अंतिम संस्कार में लाने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास किए गए? नहीं सर, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में अगर आप देखे होंगे तो निकिता और निकिता की सारी फैमिली के बारे में उन्होंने लिखा है कि कोई भी हमारे पास ना आए। और वो जब मेरे भाई को ही मिलने नहीं दी अपने बेटे से, तो वो अंतिम संस्कार में क्या ही वो भेजती या लेके आती। तो हमें ना उसकी माँ को मतलब मेरे भाई की वाइफ को वहां लेके आना था उसके अंतिम संस्कार में, ना किसी और को। तो ये थे विकास मोदी जो बता रहे हैं कि उन्हें चिंता इस बात की है कि वो भतीजा कहां है, क्योंकि इन तस्वीरों में उनका भतीजा नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी टी राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन जी, नोटिस दिया गया था, घर पर चिपकाया गया था कि 3 दिन के अंदर सरेंडर करें, तो कहां कहां से गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? और जैसा कि परिवार जानना चाहता है कि अतुल सुभाष के बेटे कहां हैं, जो 4 साल का छोटा बेटा है। जी देखिए, जो बेंगलुरु पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है पवन, उसमें ये बताया गया है कि जो निकिता सिंघानिया जो आरोपी नंबर 1 है, अतुल की पत्नी है, उन्हें गुरुग्राम से, हरियाणा के गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उनके निशानदेही पर इलाहाबाद में उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अरेस्ट किया गया। इन तीनों को बाई फ्लाइट बेंगलुरु लाया गया और कल देर शाम में यहाँ पर जो न्यायालय है, न्यायाधीश के सामने उन्हें पेश किया गया उनके घर पर। उसके बाद न्यायाधीश के निर्देश पर उन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी परपन अग्रहारा सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। ये जो बहुत बड़ी चर्चा का विषय अतुल सुभाष का ये सुसाइड बना था पवन, पूरे देश में इस बात को लेकर अब चर्चा हो रही है कि दहेज प्रताड़ना का कानून जो है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद जब पूरे देश में इस बात को लेकर आवाज उठने लगी, तो बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जो मारथहल्ली के एसएचओ हैं उनके नेतृत्व में बनाई गई थी। हमने वो विजुअल्स भी देखे जब वो जौनपुर उनके घर पर गए थे, तब उनकी माँ और भाई वहां से मोटरसाइकिल से भागते हुए नजर आए थे। उसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि वो इलाहाबाद में है और वहां से उन्हें अरेस्ट किया गया है। हालांकि कोशिश यही की गई निकिता और उनके परिवार की तरफ से कि बेंगलुरु पुलिस की इस गिरफ्तारी से बचा जाए, किसी तरह से इंटरिम बेल ले लिया जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, जिसके बाद इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जी राघवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि निकिता सिंघानिया की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, लेकिन उससे पहले बेंगलोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।